अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ए ट्यूटर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एवरेजेस का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो अभी जाएं और लाजमी देख के आएं, क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको इस वीडियो की कुछ खास समझ आने वाली नहीं है। ऊपर आई बटन शो हो रहा होगा आपको टॉप राइट पे, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, वरना आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा एवरेजेस की पार्ट 1 का। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। द एवरेज ऑफ मार्क्स obtained by 120 candidates was 35. If the average of marks obtained by past candidates is 39 and the average marks obtained by the failed candidates is 15, the number of students who pass the examination is। वो कहता है कि 120 कैंडिडेट्स हैं, उनके मार्क्स की एवरेज 35 है। जो मार्क्स वो ऑब्टेन करते हैं ना, उसकी एवरेज 35 है। इफ द एवरेज ऑफ मार्क्स obtained by past candidates is 39, जो पास होने वाले कैंडिडेट्स हैं, जितने भी पास होने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनकी एवरेज 39 है। अब वो कितने हैं पास कैंडिडेट्स, वो उसने हमें नहीं बताया। एंड द एवरेज मार्क्स obtained by the failed candidates is 15, फेल्ड कैंडिडेट्स के बारे में भी नहीं उसने बताया कि वो कितने हैं, बस ये बताया कि उनकी एवरेज 15 है मार्क्स की। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्जामिनेशन इज, हम लोगों ने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं जिन्होंने एग्जाम पास किया है। सबसे पहले आप पहले सेंटेंस का गिवन डाटा तो लिख लें कि 120 कैंडिडेट्स के मार्क्स की एवरेज 35 है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स इज इक्वल टू सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स ओवर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। सिंपल फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, देन आप वैल्यूज पुट कर दें। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, कितने कैंडिडेट्स हैं 120, और वो कितने एवरेज मार्क्स ऑब्टेन करते हैं 35 एवरेज मार्क्स हैं। तो सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स वो हमारे पास आ जाएगा 4200। अब आप पूछेंगे कि इसका क्या फायदा, हम लोगों ने तो निकाले द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्जामिनेशन। तो भाई हौसला करो, अभी इक्वेशन हम लोग फ्रेम करेंगे और 1 मिनट के अंदर हम लोग फ्रेम कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। देखें, दो ही तरह के कैंडिडेट्स हैं ना, एक वो जो के पास हुए हैं और एक वो जो के फेल हुए हैं, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं 120। अब इस 120 में से बिलफर्ज एक्स जो हैं वो पास कैंडिडेट्स हैं, जबकि फेल्ड कैंडिडेट्स कितने होंगे 120 माइनस एक्स। जाहिर सी बात है 120 में से एक्स पास कैंडिडेट्स हैं, 120 टोटल हैं, तो पीछे फेल्ड कैंडिडेट्स कितने बचेंगे 120 माइनस एक्स। सिंपल है। देन अगर मैं यूं कहूं कि सम ऑफ मार्क्स ऑफ पास कैंडिडेट्स, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे 39x। कैसे, देखें एवरेज को आप मल्टीप्लाई कर दें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से, तो आपके पास सम ऑफ मार्क्स ऑफ पास कैंडिडेट्स आ जाएंगे। 39 इनकी एवरेज है पास कैंडिडेट्स की, जबकि x जो है वो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं। इसी तरह सम ऑफ मार्क्स ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स कितने आ जाएंगे 15 इनकी एवरेज है, जबकि 120 माइनस एक्स टोटल नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मैं यूं लिख सकता हूं कि सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स विच इज 4200 is equal to sum of marks of past candidates which is 39x plus sum of marks of failed candidates which is 120 minus x into 15। जी मैं बिल्कुल लिख सकता हूं, बस मैंने इसको और इन दोनों को आपस में इक्वेट किया है। देखें सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स का सम इज इक्वल टू सम ऑफ मार्क्स ऑफ पास्ट कैंडिडेट्स प्लस सम ऑफ मार्क्स ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स। जाहिर सी बात है दो ही तरह के कैंडिडेट्स होंगे ना ऑल कैंडिडेट्स में, एक फेल्ड कैंडिडेट्स होंगे और एक पास कैंडिडेट्स होंगे। हमने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने बस उनके मार्क्स को एड अप किया है इन दोनों के और इसके इक्वल कर दिया है। तो 4200 इज इक्वल टू 39x प्लस 120 माइनस x इंटू 15। जब x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो x की वैल्यू कौन सी है पास कैंडिडेट्स की, तो हमारे पास पास कैंडिडेट्स आ गए। रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्जामिनेशन। तो हमने आंसर निकाल लिया है x इज इक्वल टू 100 एंड x इज इक्वल टू 100 आर द पास्ट कैंडिडेट्स। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करें। इन अ स्कूल द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इज 6 years एंड द एवरेज एज ऑफ 12 टीचर्स इज 40 years। पहले सेंटेंस पे गौर करें, उसने हमें स्टूडेंट्स के मुतालिक एक इन्फॉर्मेशन दी है, वो क्या एवरेज एज 6 years है उनकी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसने हमें नहीं बताया, लेकिन टीचर्स के मुतालिक उसने हम लोगों को दो इन्फॉर्मेशन दी हैं। क्या क्या, एक नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं 12 हैं और उनकी एवरेज एज कितनी है 40 years है। इफ द एवरेज एज ऑफ ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इज 7 years, अगर टीचर्स और स्टूडेंट्स को मिलाया जाए यानी कि उनकी तादाद को आपस में एड अप किया जाए, कंबाइंड ग्रुप ऑफ ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, उनकी एवरेज एज कितनी बनती है 7 years। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं। तो
according to given condition average age of teachers is equal to sum of ages of teachers over number of teachers। अब हम ये क्यों कर रहे हैं? पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा कि जब हमें जिस भी चीज की दो इंफॉर्मेशन दी हो, जैसे टीचर्स के बारे में हम लोगों को दो इंफॉर्मेशन दी हुई हैं, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। इससे फायदा क्या होता है? हमें सम मिल जाता है और उस सम को लेके हम लोग इक्वेशन को फ्रेम कर देते हैं। देखें 40 एवरेज एज है टीचर्स की, जबकि नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं 12, तो सम ऑफ एजेस ऑफ टीचर्स कितनी आ जाएगी, यानी कि टीचर्स की एजेस का सम 480। अब मैं सपोज कर लेता हूं कि देखें स्टूडेंट्स के मुतालिक तो उसने हमें यही बताया ना कि यार उनकी एवरेज एज 6 इयर्स है, ठीक है। तो मैं सपोज कर लेता हूं लेट टोटल स्टूडेंट्स x के बराबर है, तो एवरेज एज कितनी है स्टूडेंट्स की 6 इयर्स। तो मैं यूं कह सकता हूं कि सम ऑफ एजेस ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 6x। जी बिल्कुल कह सकता हूं। कैसे? देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास 6 हैं और एवरेज एज कितनी है x है, तो मैंने बेसिकली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया कि सम ऑफ एजेस ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब अगर मैंने ये करना हो टोटल स्टूडेंट्स प्लस टीचर्स, यानी कि स्टूडेंट्स और टीचर्स की तादाद फाइंड करनी है, तो x टोटल स्टूडेंट्स हैं जबकि 12 मेरे पास टीचर्स हैं, तो x प्लस 12 स्टूडेंट्स प्लस टीचर्स की तादाद आ गई। और सम ऑफ एजेस ऑफ स्टूडेंट्स प्लस टीचर्स क्या आ जाएगा हमारे पास? टोटल स्टूडेंट्स प्लस टीचर्स की तादाद कितनी है? x प्लस 12 है और उनकी एवरेज एज कितनी है? 7 इयर्स है, तो x प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो अब इक्वेशन बहुत इजीली हम लोग फ्रेम कर सकते हैं। कैसे? x प्लस 12 इंटू 7 सम ऑफ एजेस ऑफ स्टूडेंट्स प्लस टीचर्स इज इक्वल टू 6x। 6x क्या है? सम ऑफ एजेस ऑफ स्टूडेंट्स है प्लस सम ऑफ एजेस ऑफ टीचर्स। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। देखें सम ऑफ एजेस ऑफ स्टूडेंट्स प्लस टीचर्स कैसे फाइंड किया हम लोगों ने? एक्सपोज करके स्टूडेंट्स को हम लोगों ने ये निकाल ली, x प्लस 12 इंटू 7 सम ऑफ एजेस ऑफ स्टूडेंट्स प्लस टीचर्स इज इक्वल टू सम ऑफ एजेस ऑफ स्टूडेंट्स प्लस सम ऑफ एजेस ऑफ टीचर्स। तो यूं मैंने इक्वेशन को फ्रेम कर दिया। देन एट लास्ट मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। उसने हम लोगों से क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या की है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि 496 हैं। टोटल स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या लेट किए थे? x, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 496। तो 496 आर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। The average salary in an office is rupees 5,000. The average salary of officers is rupees 14,000 and that of the rest is rupees 4,000. If the total number of staff is 500, find number of officers. सबसे पहले आपने पिछले क्वेश्चंस की तरह गिवन डाटा लिख लेना अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। एवरेज सैलरी ऑफ ऑल स्टाफ, जितना भी आपके पास स्टाफ है वो कितनी है? द एवरेज सैलरी इन एन ऑफिस इज रुपीज 5,000। एक तो उसने ये इन्फॉर्मेशन दी है और निचली वाली लाइन में आप देखें इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इज 500, तो नंबर ऑफ स्टाफ की वैल्यू भी उसने हम लोगों को दे दी हुई है और एवरेज सैलरी ऑफ ऑल स्टाफ की वैल्यू भी दे दी हुई है। तो उससे हम लोगों को क्या पता चल जाएगा? सम ऑफ सैलरीज ऑफ ऑल स्टाफ, ये हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो सम ऑफ सैलरीज ऑफ ऑल स्टाफ कितनी आ जाएगी हमारे पास? तो सम ऑफ सैलरीज ऑफ ऑल स्टाफ कितनी आ जाएगी हमारे पास? 25 लाख। लेट सपोज कर लेते हैं कि टोटल ऑफिसर्स हमारे पास x हैं, क्योंकि ऑफिसर्स के मुतालिक उसने हमें सिर्फ यही बताया है कि उनकी एवरेज सैलरी 14,000 है, ठीक है। तो मैंने लेट कर लिया कि नंबर ऑफ ऑफिसर्स जो हैं वो x हैं। तो सम ऑफ सैलरीज ऑफ ऑफिसर्स कितनी आ जाएगी? एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑफिसर्स, x मल्टीप्लाइड बाय 14,000 इज इक्वल टू 14,000x एंड डेट ऑफ द रेस्ट इज रुपीज 4,000। और जो बाकी का स्टाफ है उसकी एवरेज सैलरी 4,000 है। तो बाकी स्टाफ कितना बचेगा? टोटल स्टाफ आपके पास 500 है, उसमें से x ऑफिसर्स हैं, तो बाकी कितना बच जाएगा आपके पास? रेस्ट ऑफ स्टाफ इज इक्वल टू 500 माइनस x। सम ऑफ सैलरीज ऑफ रेस्ट 500 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 4,000। 500 माइनस x जो है वो रेस्ट ऑफ स्टाफ की तादाद है, जबकि 4,000 आपके पास एवरेज सैलरी है उनकी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सम ऑफ सैलरीज ऑफ रेस्ट आ जाएगा। अब आप इक्वेशन को फ्रेम कर दें। 25 लाख हमारे पास सम ऑफ सैलरी ऑफ ऑल स्टाफ है, 14,000 x हमारे पास सम ऑफ सैलरीज ऑफ ऑफिसर्स, जबकि 500 माइनस x इंटू 4,000 हमारे पास सम ऑफ सैलरीज ऑफ रेस्ट स्टाफ है। एट लास्ट आपके पास सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 50। और ये जो x इज इक्वल टू 50 है
ये क्या है, ऑफिसर्स की तादाद हमें बता रहा है, और रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, फाइंड नंबर ऑफ ऑफिसर्स। हम लोगों ने नंबर ऑफ ऑफिसर्स ही बताना था, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज इक्वल टू 50। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इज 60 इफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज इनकरेक्टली कैलकुलेटेड एज 75 while original marks were 65. What is the correct मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान में रखें कि मीन का लफ्ज वो इस्तेमाल कर दे या एवरेज का लफ्ज वो इस्तेमाल कर दे, बात एक ही हो रही है, मीन और एवरेज में कोई फर्क नहीं। अब क्वेश्चन के ऊपर गौर करें, द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इज 60। गिवन डाटा आप लिख लें, 100 स्टूडेंट्स हैं आपके पास, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स हैं आपके पास, 60 एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स है, ठीक है। जबकि हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो सम ऑफ मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ जाएगा, 60 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 6000। अब देखें, इफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज इनकरेक्टली कैलकुलेटेड एज 75, वो कहता है कि गलती से डेटा इनपुट करते हुए एक स्टूडेंट के मार्क्स गलत एंटर हो गए 75, जबकि उसके ओरिजिनल मार्क्स 10 नंबर कम थे, कितने थे, 65। तो इनकरेक्ट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपके पास, 75, जबकि करेक्ट मार्क्स कितने हैं, 65, 10 नंबर बल्कि उसको ज्यादा दिए गए हैं गलती से। तो अब उस गलती को हम लोग कैसे ठीक करेंगे, डिफरेंस देखें, डिफरेंस के जरिए, डिफरेंस कितना है, इनकरेक्ट और करेक्ट मार्क्स का 10 मार्क्स का डिफरेंस है। अब आप देखें कि सम ऑफ मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, जितने भी मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 100 स्टूडेंट्स ने, उनका सम कितना है, 6000। इस 6000 में इस बच्चे के 10 नंबर ज्यादा लगे हुए हैं, तो ठीक करने के लिए हम लोग इसमें से 10 नंबर कम कर देंगे। एक्चुअल सम ऑफ मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 6000 माइनस 10, क्योंकि 10 मार्क्स इसको ज्यादा दिए गए हैं, इसके असल मार्क्स 65 हैं जबकि 75 इसके लगे हुए हैं। एक्चुअल सम ऑफ मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 5990। तो न्यू एवरेज कैसे आएगी, एक्चुअल सम ऑफ मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इससे आप न्यू एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअल सम ऑफ मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स जो है वो 5990 है, जबकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उतने ही रहेंगे ना, 100 ही रहेंगे। बस होगा क्या कि जो सम आपने निकाला है, सम ऑफ मार्क्स आपने निकाले हैं, इसमें से 10 नंबर आप कम कर देंगे, क्योंकि इसको 10 नंबर ज्यादा दिए गए हैं, एक तरह से डेटा एंट्री के वक्त गलती हो गई होगी। तो न्यू एवरेज कितनी आ जाएगी क्लास की, 59.9। लास्ट क्वेश्चन चेक करें, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट्स वाज कैलकुलेटेड एज 70। सबसे पहले आप गिवन डाटा लिख लें, एमसीक्यूज के दौरान खास तौर पे फौरन आपने गिवन डाटा लिख लेना। एवरेज मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट्स उसने हमें बताया है 70 है, जबकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 14 है, उनकी एवरेज 70 है। तो हमारे पास सम ऑफ मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट्स आ जाएगा, सम ऑफ मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 980, बट इट वाज लेटर फाउंड that marks of one student was wrongly entered as 42 instead of 56 and of another student as 74 instead of 32. What was the correct average? यानी कि ये wrong average है 70, ये सही average नहीं है, दो स्टूडेंट्स के मार्क्स गलत एंटर हुए हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, पिछले क्वेश्चन में एक स्टूडेंट के मार्क्स गलत हुए थे, यहाँ पे दो मिस्टेक्स हो गई, तो यानी एवरेज भी गलत है और सम ऑफ मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट्स ये भी गलत है। हम लोगों ने इसको ठीक करना है। इनकरेक्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 42, 42 हासिल किए हैं उसने इंस्टेड ऑफ 56, 56 ओरिजिनल मार्क्स थे उसके, 56 असल में उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स थे जो उसने असल में हासिल किए करेक्ट मार्क्स से। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा बिटवीन करेक्ट मार्क्स एंड इनकरेक्ट मार्क्स इज इक्वल टू 14। 56 माइनस 42 कर लें या 42 माइनस 56 कर लें, अगर नेगेटिव में भी जवाब आता है तो आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें। अब देखें, करेक्ट मार्क्स ज्यादा हैं इनकरेक्ट मार्क्स से, जब भी करेक्ट मार्क्स ज्यादा होंगे इनकरेक्ट मार्क्स से हम लोग हमेशा ऐड करेंगे, क्यों, 14 मार्क्स उसके ज्यादा लगने चाहिए, ठीक हो गया, 14 मार्क्स उसके ज्यादा लगेंगे। या आप जस्ट ये याद रख लें कि करेक्ट मार्क्स जब ज्यादा हो जाएं इनकरेक्ट मार्क्स से तो हमेशा ऐड करते हैं डिफरेंस को, और जब करेक्ट मार्क्स कम हो इनकरेक्ट मार्क्स से तो फिर हमेशा माइनस करते हैं। अब आप सेकंड स्टूडेंट का केस देखें, एंड ऑफ अनदर स्टूडेंट एज 74 इंस्टेड ऑफ 32। एक और स्टूडेंट है, उसके मार्क्स गलती से 74 लगा देते हैं जबकि उसके असल मार्क्स कितने हैं, 32, डिफरेंस कितना है 42 का। अब आप देखें कि करेक्ट मार्क्स कम हैं
एज कम्पेयर टू इनकरेक्ट मार्क्स। तो अब माइनस करेंगे क्योंकि 42 मार्क्स उसके ज़्यादा लग चुके हैं, तो बैलेंस करने के लिए काम को 42 मार्क्स को माइनस करना पड़ेगा। किस में से? सम ऑफ मार्क्स में से। एक्चुअल सम ऑफ मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट्स, एक्चुअल सम ऑफ मार्क्स यानी कि असल में जो सम ऑफ मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट्स होने चाहिए वो क्या हो जाएगा? 980 प्लस 14 माइनस 42। ये प्लस 14 और माइनस 42 क्यों किया आपको समझ आ गई होगी। 14 मार्क्स पहले स्टूडेंट को चाहिए ताकि काम बैलेंस हो सके, और 42 मार्क्स रिमूव कर दिए जाएंगे सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स में से, क्योंकि उसको 42 मार्क्स एडिशनल मिले हुए हैं, बिला ज़रूरत ही दे दिए, यानी कि टाइप वगैरह करते हुए मिस्टेक होगी होगी। 42 मार्क्स उसके कम होने चाहिए। एक्चुअल सम ऑफ मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 952। न्यू एवरेज इज इक्वल टू एक्चुअल सम ऑफ मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट्स ओवर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। न्यू एवरेज कह लें या करेक्टेड एवरेज कह लें, एक ही बात है। तो 952 एक्चुअल सम ऑफ मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट्स है जो हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया है, एंड 14 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उतना ही रहना है। न्यू एवरेज इज इक्वल टू 68। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे एवरेजेस के पार्ट 3 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।